अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर बहुत मज़े की बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपको भी रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने एक रेसिपी भी बनाई है और साथ में कुछ दराज के पार्सल ऑर्डर किए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। ज़रूरत की 2-4 चीज़ें थी, तो सोचा आपके साथ वो भी अनबॉक्स करके शेयर करती हूँ और रिव्यू देती हूँ कि वो कैसी हैं। तो ये पार्सल जो है 2-3 दिन लगा कर आते रहे, तो फिर मैं इनको साइड पर रखती गई कि जब इकट्ठे हो जाएंगे सभी तो फिर मैं इनको अनबॉक्स करूँगी। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो था आई थिंक रोटी मैट, और मेरे पास पहले भी था, वो इससे काफ़ी बड़े साइज़ में था लेकिन वो ख़राब हो गया। ज़ाहिर चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं, फिर आपको नई लेनी पड़ती हैं। तो जब ये मैंने देखा दराज पे तकरीबन 250 या 260 रुपीज़ की प्राइस में था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये साइज़ में छोटा निकलेगा। पहले वाला काफ़ी बड़ा था मेरे पास, तो लेकिन खैर रोटी तो इस पर अच्छी बन ही जाएगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डो वगैरह इस पर बेल सकते हैं। तो ये क्वालिटी में अच्छा था, प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो बड़ी साइज़ वाले हैं ना वो 500 रुपीज़ की रेंज में है, शॉप्स पर भी और दराज पर भी। उसके बाद जी ये सॉस पैन ऐड थी मेरे कार्ट में काफ़ी टाइम से, तो मैं इसको लेना चाहती थी, लेकिन उस टाइम ना ये इतने ज़्यादा इसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं थे, ज़्यादा लोगों ने परचेज़ नहीं की हुई थी ना, तो कोई पिक्चर्स के साथ रिव्यूज़ नहीं थे। फिर जब मैंने उस दिन खोल कर देखा तो देखा रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे इस पर आए हुए थे, लोगों ने परचेज़ की हुई थी, तो मुझे अच्छी लगी क्वालिटी, मैंने ऑर्डर कर दी क्योंकि घर में ज़रूरत थी। और ये भी 1400 रुपीज़ में मिल गया मुझे। लेकिन एक इसका इशू है कि सेलर ने इसको सही तरह से पैक नहीं किया था, जिसकी वजह से आई थिंक डिलीवरी के टाइम ना, डिलीवरी प्रोसेस में ये थोड़ी बेंड हो गई है, इसकी शेप ख़राब हो गई है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ये ना, मुझे स्पाइस जार्स के लिए लेबल्स चाहिए थे, एडहेसिव्स, लेकिन मुझे ना जो चाहिए थे वो मिले नहीं। सब जगहों पर वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, जिनके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है मुझे वो चाहिए थे। पर जब नहीं मिले तो फिर मैंने यही देखा, इनकी प्राइस भी कम थी, 150 रुपीज़ के ये मिल रहे थे, और इस पर भी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और इनके ऊपर ये था कि मैं चलो खुद ही लिख लूँगी मार्कर से वाइट या गोल्डन, तो गुजारा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिए थे। ये मुझे मिले थे 35 पीसेस 150 रुपीज़ में, तो काफ़ी सारे जार्स आपके इनसे कवर हो जाएंगे। और फिर मैंने सोचा चलें आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि लिखने के बाद इनके ऊपर ये कैसे लगेंगे। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल्डन के साथ काफ़ी सूट कर रहे थे, तो आप लोग मंगवा सकते हैं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। उसके अलावा घर में कपकेक्स वगैरह बनाने के लिए कपकेक मोल्ड चाहिए था मुझे, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिला मुझे, और इसकी प्राइस भी आई थिंक 400 एंड समथिंग थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्राइसेस भी मेंशन कर दूंगी लिंक्स के साथ, तो आप लोग वहाँ से एग्जैक्ट प्राइसेस देख सकते हैं। वरना प्राइसेस अगर दराज पे चेंज भी होती रहती हैं, तो आप लोग जाकर दराज से ही अगर लिंक क्लिक करके प्राइस देखेंगे तो वो भी बेहतर है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो था चॉपर। हमारे पास जो पहले चॉपर था वो 3-in-1 सेट वाला था, जिसमें आपके पास हैंड ब्लेंडर और बीटर और साथ में ना चॉपर होता है। तो मशीन एक ही होती है और नीचे आपकी अटैचमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो उसमें जो चॉपर था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन उसका ना ब्लेड प्लास्टिक का था ऊपर से, उसका पार्ट तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, और हम लोगों ने वो ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला मार्केट में। फिर मुझे जो है मजबूरन नया चॉपर लेना पड़ा। तो प्राइस में ये तकरीबन 3800 समथिंग का था, और क्वालिटी वाइज दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिसीव भी बिल्कुल सेफली हो गया था। मगर बाकी तो जो जब मैं चलाऊंगी इसको तभी पता चलेगा कि ये कैसा है। और इसके साथ ये कुछ रबड़ वगैरह दिए हुए थे जो मैंने खुद से ही लगा लिए। एक नीचे है कि आप लोग जो है जब चॉपर को चलाएं तो वो मूव ना करे, ग्रिप अच्छी हो जाए, और एक रबड़ पर इसकी कैप के लिए था, लिड के लिए था, और इसके साथ 4 ब्लेड्स थे, और ऊपर ना 5 किस्म के बटन लगे हुए थे डिफरेंट सेटिंग्स वाले, जिसमें आई थिंक एक तो वेजिटेबल्स वाला था, 2 मीट वाले थे, एक के ऊपर वैसे ही हाथ बना हुआ था पुश करने के लिए, और एक जो था इसका ना उसके ऊपर वो आटा गूंदने वाली सेटिंग लगी हुई थी। जबकि आटे वाला जो है ना, साथ ही इन्होंने मुझे वो दिया नहीं, जो एक अलग से इसका पार्ट आता है, ब्लेड की जगह प्लास्टिक लगता है। लेकिन खैर
ब्लेड से भी लोगों को मैंने आटा गूंथते हुए इसमें मतलब डो बनाते हुए देखा है, तो मैं भी ट्राई करूँगी। लेकिन ये है कि ये जब मैं इसको बंद कर रही थी ना तो इसका प्रॉपर से बंद नहीं हो रहा था ब्लेड, और ऊपर से मशीन ना जॉइन नहीं हो रही थी आपस में। तो मैंने कहा चले फिर मैं इसको जब चला के देखूँगी तो फिर ही पता चलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है, और फिर उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, लेकिन इसका जब मैं प्रॉपर टेस्ट कर लूँगी कि ये अच्छा काम करता है या नहीं तो फिर आप मंगा सकते हैं। और जो लेबल्स मैंने मंगवाए थे मैंने सोचा चलो ये भी अभी लगा कर ही दिखा देती हूँ कैसे लगते हैं सारी बॉटल्स पे। तो जब मैंने पहले लगा के दिखाया था ना फ्रंट पे बॉटल के, तो शायद बॉटल का साइज़ छोटा था या पता नहीं शेप ऐसी थी, वो उसके ऊपर ना प्रॉपरली स्टिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब इसको इसके लिड के ऊपर लगाया तो ये यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा था, तो फिर यहीं पर लगा दिया मैंने, और इसके ऊपर गोल्डन मार्कर के साथ सबके ऊपर राइटिंग कर दी। और ये जो बॉटल्स हैं ना 4 एक जैसी, ये मुझे थ्रिफ्ट स्टोर से किस्मत से मिल गई थी और बहुत प्यारी लगी मुझे, मैंने फ़ौरन परचेज़ कर ली, और तकरीबन 300 रुपये में उसने मुझे ये सारी बॉटल्स दे दी थी। और ये जो टी और शुगर वाले जार्स थे इनके ऊपर भी मैंने लगा दिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुछ जैम वाले जार्स थे उनके ऊपर भी मैंने जो है ये लगा दिया था लिख कर, तो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने बनाए थे ये कोरियन विंग्स विद फ्राइड राइस। तो सबसे पहले चिकन विंग्स ले लेने आपने, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर और चिकन पाउडर आपने डाल लेना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। और उसके अलावा इसमें जाएंगे सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। इसमें सारी गेम अपने हाथ के जायके की होती है। आप क्वांटिटी अगर नोट करके डालेंगे तो कभी भी उस तरह से रेसिपी तैयार नहीं होगी। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर चीज़ें डालें तो वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। हम लोगों का काम होता है आपको बस इंग्रेडिएंट्स बता देंगे कौन कौन से आप इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो चीज़ अच्छी तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैंने एंड पे डार्क सोया सॉस भी ऐड कर दिया था, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और फिर आपने इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है। उसके बाद हम लोग अपनी ड्राई कोटिंग रेडी कर लेंगे। तो इसमें मैंने हाफ़ क्वांटिटी ले लेनी है ऑल पर्पस फ्लोर की जो मैदा होता है, और हाफ़ क्वांटिटी ले लेनी है कॉर्न फ्लोर की। तो इन दोनों को मिक्स करने से ना कोटिंग ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और अच्छी बनती है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करेंगे, जिसमें ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर और पेपरिका पाउडर और रेड चिली पाउडर चला जाएगा। और साथ में थोड़ा सा इसमें अगर आप गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे ना तो वो फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज होगी, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। और फिर हम लोगों ने कोटिंग को मिक्स कर लेना है, और अपने जो विंग्स मैरिनेट करके रखे हुए थे आपने कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा उनको मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद इनको जो है कोट कर लेना है इस ड्राई कोटिंग के साथ। ये मेथड काफ़ी इजी है, इसमें आपको कोई अलग से बैटर रेडी नहीं करना पड़ता, ना ही कोई ठंडे पानी में आपको इनको डिप करना पड़ता है, दोबारा कोट भी नहीं करना पड़ता। और इजीली आपके विंग्स जो है ना कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फ्राइड राइस बनाने के लिए। विंग्स को मैंने कोट करके थोड़ी देर के लिए रख देना है फ्राई करने से पहले। ऐसा करने से आपका जो है ना वो कोटिंग उतरती नहीं है गर्म ऑयल में जब आप विंग्स को डालते हैं। तो अब उनको मैरिनेट कर कोट करके ना थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, और तब तक अपना आप कोई और काम कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो है ले लिया था थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ, उसके अंदर मैंने प्याज को हल्का सा सौते किया बारीक कटा हुआ, और सारी बारीक कटी हुई सब्जियां जो हैं वो शामिल करके इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और जो सब्जियां हैं वो आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और थोड़ी सी ब्रोकली ली थी। उसके बाद आपने इनको जब फ्राई हो जाएं तो आपने अपने सॉसेस और सीजनिंग्स ऐड कर देनी है, जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जाएगा। उसके अलावा इसमें वही सारी सीजनिंग्स जो चाइनीज़ खानों में डलती हैं, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और पेपरिका पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर दें। और इसको मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो एक सेपरेट फ्राइंग पैन में एग अपना फ्राई कर लें बीट करके, स्क्रैम्बल्ड एग जो आपने रेडी करना है। या फिर आप चाहें तो इसी तरह अगर आपने बर्तन गंदे होने से बचाने हैं तो आप उसी कढ़ाई में या बर्तन में साइड पे करके वेजिटेबल्स को तो अपना अंडा जो है वो फ्राई कर सकते हैं, अपना नहीं मुर्गी का अंडा। और राइस जो है वो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, तो ये भी तकरीबन आपने ना फुली कुक नहीं करने होते, थोड़ी सी आपने इसमें मतलब कसर जो है बचा लेनी है, ताकि बाद में जब दम लगेगा ना तो कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे राइस। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ी से मसाले इसमें कम लगे थे, तो मैंने मज़ीद इसमें नमक, काली मिर्च और सॉसेस थोड़े से और ऐड कर दिए थे। आप लोग भी अपने हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर अपने विंग्स जो हैं
फ्राई कर लिए थे। ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। आप ऑयल को थोड़ा प्री हीट करें, उसके बाद अपने जो विंग्स थे मुर्गी के विंग्स वो आप इसमें फ्राई कर लें। और 5 मिनट्स जो हैं वो आपने एक साइड को कुक करना है, फ्राई करना है। उसके बाद साइड चेंज करके 5 मिनट्स दूसरी साइड को आप करेंगे फ्राई। तो इससे जो है विंग्स आपके बिल्कुल भी अंदर से अंडर कुक नहीं होंगे, कोई आपको खून या कच्चा गोश्त अंदर नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से विंग्स आपके कुक हो जाएंगे। अब अगर आप चाहें तो विंग्स को इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट जो है बहुत आला होता है। और KFC से तो मैं कहती हूँ 2 हाथ आगे ही बने थे ये विंग्स। और अगर आप चाहें तो मेरी तरह सॉस वाले विंग्स भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या फिर हाफ़ आप दोनों बना लें, यानी हाफ़ आप सॉस के बगैर रख लें और हाफ़ जो है वो सॉसी विंग्स बना लें, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं सर्व करने में। उसके बाद राइस जो है वो मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, तब मैंने इनका खोल दिया था और वहाँ पर विंग्स भी फ्राई होकर जो है कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी आती है इसका जो सॉस है वो रेडी करने की, और सॉस भी बिल्कुल इजी है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। आपने सबसे पहले गार्लिक ले लेना चॉप हुआ, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके अंदर आपने केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, जो हमारी नॉर्मल चिली सॉस होती है वो, विनेगर डाल देना है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई डार्क सोया सॉस या कोई और सॉस पड़ी है वो डाल दें। जितनी मतलब आप इसमें सॉसेस डालेंगे ना उतना मज़े का बनेगा। उसके अलावा आपने इसमें वही ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड की थी, ताकि मतलब बिल्कुल ही खट्टा ना बने। ये स्वीट एंड सॉर सा सॉस होता है। और स्पाइसेस के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सी दड़ा मिर्च डाल सकते हैं स्पाइस लेवल को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अपने जो विंग्स आपने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल के कोट कर लेने अच्छे तरीके से, इनके ऊपर सारी सॉस लग जाए। और इस सॉस के अंदर मैंने कोई भी कॉर्नफ्लोर या कोई मैदे की स्लरी बना के ऐड नहीं की थिक करने के लिए। ऑलरेडी खुद ही सॉस काफ़ी थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी वगैरह शामिल नहीं किया। और कुक किया था सॉस को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए, और बस फिर इसके ऊपर कोट कर दिया था। उसके अलावा आपके पास अगर सेसमी सीड्स पड़े हैं आप वो स्प्रिंकल करें, और इस पर चॉप्ड ग्रीन अनियन डालें। बहुत ही अच्छी लुक आती है, इससे प्रेजेंटेबल लगता है खाना और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो प्लेटिंग में मेरे साथ जो हुआ था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने जब इसके अंदर राइस डाले तो मैंने थोड़े कम राइस डाल दिए, और जब मैंने वो अपना पहाड़ बनाया राइस का, तो जितनी देर में मैं विंग्स प्लेट में डाल रही थी इतनी देर में मेरा राइस का पहाड़ सारा जो है वो गिर गया था। फिर खैर मैं डालती रही, उस वक्त मैंने गौर नहीं किया। फिर जब देखा तो चेंज करनी पड़ी प्लेटिंग मुझे। ये थी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।